हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 1 का बी पार्ट ऑफ योर पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। यूनिट 1 का बी पार्ट क्या है? प्लानिंग फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, डेली लेसन प्लान एंड शॉर्ट या डायरी लेसन प्लान। ये क्या है? ये चार टाइप के लेसन प्लान है, एनुअल, यूनिट, डेली और डायरी बेस्ड। ये कैसे लेसन प्लान आप बनाते हैं, ये क्या होता है प्लानिंग सिस्टम, ये फोर टाइप्स कौन सी होती हैं, ये हम विद इन फटाफट से हम 15 मिनट्स में पता कर लेंगे। ठीक है, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम फटाफट से पढ़ लेंगे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस करते रहते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ जी बच्चों को हेल्प हो रही है। और मेरा भी एक मोटिवेशनल वो होता है ना, एक किक होता है कि हाँ आप वीडियो बनाते रहते हो बच्चों के लिए। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस फेज, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं पर्सनली। और एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ पे मैसेज डालिए कि मैम हमें ये पीडीएफ चाहिए, ये टॉपिक्स चाहिए, आपको वो पिक्स मिल जाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो हम पहले लेसन प्लान की बात कर लेते हैं। लेसन प्लान का मतलब यही होता है कि जो भी आपका जो प्लानिंग सिस्टम है, एक टीचिंग का ना एक प्लान होता है। आप कभी भी देखिए करिकुलम बन के आता है, वो एक प्लानिंग होती है। वैसे ही हम डिफरेंट टाइप्स प्लान की बात करते हैं, एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, डेली लेसन प्लान और डायरी बेस्ड लेसन प्लान की हम बात करते हैं, ताकि हमारा बच्चों का जो सिलेबस है वो टीचर अच्छे से कंप्लीट करवा पाए। तो सोशल स्टडीज का एनुअल लेसन प्लान की हम बात करते हैं। एनुअल प्लान क्या कहता है? प्लानिंग फॉर होल ईयर। एनुअल का मतलब तो वही होता है ना, पूरे साल का। तो पूरे साल का जो पूरा एक साल का जो एक क्लास का पूरे साल का जो प्लान बनता है उसे हम कहते हैं एनुअल प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने वर्किंग डेज हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज छुट्टियां भी आ जाती है बीच में, तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग डेज हम काउंट करेंगे। किस किस डे पे हमारा स्कूल जो है वो वर्किंग है, और वो डेज के बीच में हमें कब प्लान सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। फिर बीच में एग्जामिनेशन डेट्स फिक्स करनी है ताकि बच्चों का एग्जाम हो पाए। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर के डेज फिक्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स डे आ जाता है बच्चों का बीच में। तो वर्किंग डेज हमारे पास पढ़ाने वाले कितने हैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे होती है, फिर आपका एनुअल प्लान पूरे अच्छे से बनता है। आपके पास पीरियड्स कितने अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसएसटी का पीरियड है, तो एसएसटी का पीरियड क्या पूरे हफ्ते लगता है? पूरे हफ्ते लगता है, या 5 दिन लगता है, या 6 दिन लगता है, या आप इमेजिन करिए कि कई स्कूल्स में तो सैटरडे को छुट्टी होती है। तो सैटरडे को छुट्टी है मतलब फ्राइडे तक को आपको दिन पढ़ाने हैं। और अगर फ्राइडे भी नहीं है तो आपके पास 3-4 दिन होते हैं कई स्कूलों में। तो आपके पास वर्किंग डेज कितने अवेलेबल है, कितने पीरियड्स अवेलेबल हैं, ताकि बच्चों का आप सिलेबस अच्छे से करवा पाए। और उसके साथ साथ बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी है? रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू दी लर्नर। फिर आता है एनुअल प्लान, तो आपको समझ में आ गया पूरे साल का। अब हम बात करते हैं यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का मतलब होता है यूनिट वाइज स्कीम और प्लान फॉर होल सेशन। ये हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम यूनिट 1 का बी पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट मतलब ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका बी पार्ट ये आपका अपलोड हो चुका है, तो सी पार्ट डेफिनेटली अपलोड होने वाला होगा, या हो चुका होगा अगर आप लेट देख रहे हैं तो ये यूनिट प्लान का मतलब होता है कि जो होल ईयर है, जो एनुअल प्लान है, उसका क्रक्स मतलब अब एनुअल प्लान के बीच में जो प्लान होगा वो होगा यूनिट प्लान। मतलब एनुअल प्लान सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आएगा यूनिट प्लान, फिर आएगा डेली प्लान, फिर आएगा डायरी बेस्ड। डायरी बेस्ड भी क्या होता है वो हम समझेंगे। यूनिट प्लान का मतलब होता है कि जो छोटा छोटा पार्ट है, ताकि आप यूनिट 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 करके प्लस 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 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 ऐसे करके आप जब पूरा टेक्स्ट बुक अपना कंप्लीट करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिट वाइज स्कीम। इसमें क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है यूनिट वाइज। यूनिट के बीच में 3-4 चैप्टर हो सकते हैं, 5-6 चैप्टर हो सकते हैं, 2 चैप्टर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी टेक्स्ट बुक पे जो प्रेस्क्राइब्ड होती है। फिर आप यूनिट वाइज वो चैप्टर वो सिलेबस को हम कंप्लीट करवाते हैं, और इसके साथ भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे? रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू दी लर्नर।
ओके, सो आई होप एनुअल प्लान बड़ा होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है, यूनिट प्लान, जो एनुअल प्लान का ही पार्ट होता है कहीं ना कहीं, ताकि यूनिट 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 वाइज हम करके एनुअल प्लान की कंप्लीशन की ओर तरफ बढ़ पाए। फिर आता है सोशल स्टडीज डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान से समझ आ रहा है कि रोज का जो लेसन प्लान होता है डेली का, हर एक दिन का। अगर आज सैटरडे है तो अगले दिन का वर्किंग डे क्या होगा, मंडे। मंडे का लेसन प्लान आप बना के लेके जाते, फिर ट्यूसडे का बनाओगे, फिर वेडनेसडे का, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ओके, तो हर दिन का जो लेसन प्लान होता है उसे हम कहते हैं डेली लेसन प्लान। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर डे की हम बात करते हैं कि उस दिन को मैंने क्या पढ़ाना, उस दिन को टीचर क्या पढ़ाएगा, उसका जो लेसन प्लान बनाते हैं उसे हम कहते हैं डेली लेसन प्लान। इसमें क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं फॉर एनी क्लास, पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्लास। सिक्स्थ क्लास है तो उसका टॉपिक उठाओगे, सेवन्थ क्लास है तो उसकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक उठाओगे। ओके, और इसके साथ भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनुअल प्लान बड़ा होता है, फिर उसके बाद यूनिट प्लान आता है, फिर आता है आपका डेली प्लान। ओके, तो यूनिट प्लान को अब हम थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। यूनिट प्लान में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग यूनिट एंड डिसाइडिंग व्हाट टू टीच। यूनिट प्लान में हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा यूनिट हमने सिलेक्ट करना है, फिर यूनिट में से कौन सा टॉपिक हमने सिलेक्ट करना है फॉर द टीचिंग पर्पस। फिर आता है आपका मेकिंग अ प्लान अबाउट व्हेन टू टीच। फिर आपको सिलेक्शन हो गया, अब आप प्लान करोगे कि मैंने पढ़ाना कब है, कैसे कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। फिर आपका आता है मेकिंग अ प्लान अबाउट टीचिंग इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस। वही जो हर एक चीज में हमने डिस्कस करा था कि अब आप इफेक्टिवली उसे एग्जीक्यूट करोगे। प्लान तो आपने कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, प्लानिंग कर ली, फिर अब आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट, ताकि आप बच्चों को रिच लर्निंग एक्सपीरियंस भी साथ साथ प्रोवाइड करो। फिर आता है मेकिंग एन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्लान। फिर आपने बच्चों को सिलेक्शन कर लिया, पहले तो क्या पढ़ाना है, फिर आपने प्लान कर लिया, फिर आपने एग्जीक्यूट कर लिया। अब आप क्या करोगे, असेस करोगे कि बच्चे को समझ में आया टॉपिक कि नहीं आया, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट डाउन। ओके, तो ये भी आपका असेसमेंट है। तो मैं अब आपका असेसमेंट कैसे करूंगी, कमेंट बॉक्स में से मुझे बताओ कि आपको टॉपिक में समझ में आया या नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया वो भी बताओ, ताकि हम दोबारा से अच्छे से डिस्कस कर लें, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर डिस्कशन कर लें। ओके, तो या कोई लाइव वीडियो ऑर्गेनाइज करके हम डिस्कस कर लें बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप डालोगे ग्रुप में या कमेंट में या ईमेल करोगे तभी पता चलेगा ना। असेसमेंट तो तभी होगा, अभी तो फेस टू फेस नहीं है, लेकिन असेसमेंट के भी बहुत वेज होते हैं। तो अब आपका फाइनल प्लान क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा फॉर दी असेसमेंट, या और फिर हम क्या करेंगे, असेसमेंट से हम इवेलुएट करेंगे कि हमारा जो प्लान था, हमारा जो पूरा प्रोसीजर था फॉर द यूनिट प्लान या उसकी टीचिंग का, वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, वो है डायरी बेस्ड लेसन प्लान। डायरी बेस्ड लेसन प्लान का मतलब यही होता है कि जो शॉर्ट फॉर्म में लेसन प्लान आप बनाते हैं। डायरी बेस्ड में अगर आपने देखा होगा इंग्लिश की वीडियो में ना, इंग्लिश के पैडागॉजी प्लेलिस्ट में अगर आप देखिए तो वहाँ पे लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है। वही सेम आपका एसएसटी का होगा, तो मैंने इसलिए अपलोड नहीं करा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपलोड भी करूँगी, बट फॉर दैट अगर आपको अभी लेसन प्लान की वीडियो देखनी है तो इंग्लिश पैडागॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब आप क्या करोगे, वहां पे जाके देखिए कि लेसन प्लान कैसे बनते हैं। अब डिटेल्ड लेसन प्लान बनते हैं, डिटेल्ड मतलब बहुत लेंदी लेसन प्लान। लेकिन डायरी बेस्ड लेसन प्लान क्या होता है, बहुत शॉर्ट में लेसन प्लान बनते हैं। शॉर्ट में मतलब टू द पॉइंट लिखते हैं कि मैंने ये बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, पॉइंटर। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर बनाते हैं। जब आप फ्रेशर होते हो ना, जब आप बिगिनर टीचर होते हो, तब आप डिटेल्ड लेसन प्लान बनाते हो। लेकिन आपसे जो बड़े एक्सपीरियंस टीचर होंगे ना, आप उनके लेसन प्लान देखोगे तो वो मे बी डायरी बेस्ड लेसन प्लान बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अब उन्हें एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो पॉइंट लिखेंगे तो उनके पास पूरा कंटेंट उनके दिमाग में अवेलेबल है, वो पॉइंट को देख के ही समझा देंगे क्लास को। ठीक है, लेकिन वेन यू आर अ फ्रेशर, वेन यू आर अ बिगनर टीचर, आपको डिटेल्ड लेसन प्लान बनाने होते हैं, बिकॉज वो आपकी अथॉरिटी स्कूल की वो देखती है। ठीक है, अगर आपकी अथॉरिटी देखती है तो आपका वो एक एक वर्ड देखेंगे कि आपने क्या पढ़ाना है, because your lesson plan is your is portraying what you are trying to teach to the children of that class or what you will teach the next day। ठीक है, तो लेकिन एक्सपीरियंस टीचर्स क्या करते हैं, डायरी बेस्ड लिख लेते हैं लेसन प्लान। डायरी बेस्ड का मतलब होता है जैसे डायरी,
आपने डायरी लिखी ना, डायरी एंट्री हम लिखते थे, उसमें क्या होता है, छोटा सा नोट हम लिखते हैं कि हमारा दिन कैसा गया। बिल्कुल वैसे ही डायरी बेस्ड लेसन प्लान क्या होते हैं, छोटा सा लेसन प्लान बनाते हैं 1-1.5 पेज का, उसमें हम टू द पॉइंट पॉइंटर बुलेट पॉइंट बना के लिखते हैं कि ये टॉपिक है, इसमें ये बुलेट पॉइंट मैंने टीच करने हैं बच्चों को क्लास में। ठीक है, अब वो लेसन प्लान होता छोटा सा लिखा होता है, लेकिन वो आपका पूरा 40 मिनट्स कवर करेगा क्लास में। क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तब आप डायरी बेस्ड लेसन प्लान बनाते हैं। डायरी बेस्ड के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर आपको फटाफट से, ठीक है, डिटेल्ड बनाने का टाइम नहीं है तो फटाफट से डायरी बेस्ड बना लिया, लेकिन आपके पास कॉपी में कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर तो आपका दिमाग भी बहुत है, आप बच्चों को ऑन द स्पॉट कुछ भी पढ़ा सकते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, बिकॉज आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है फॉर द टीचिंग। ओके, तो ये होता है आपकी जो प्लानिंग होती है लेसन बेस्ड। अब इसकी पढ़ लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। मैं आपको फटाफट से एडवांटेजेस बता देती हूँ। इसके एडवांटेजेस होते हैं, पहले तो आपको सिस्टमेटिक हो जाते हैं। आपकी जो लाइफ है ना, आपका जो लाइफ है और आपका जो क्लासरूम में इन्वायरमेंट है वो सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज आपने सारा कुछ नोट डाउन करके रखा है, मैंने क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। क्या नहीं पढ़ाना वो तो आप लिखोगे ही नहीं, लेकिन जो पढ़ाना है वो तो आप लिखोगे, राइट। फिर वो आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ जी मैंने ये पढ़ाना है, और आपकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती क्लास में। सेकेंड है कि वही बच्चों की चाइल्ड सेंटर्ड लेके आप लेसन प्लान लिखते हैं। आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसके अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो बिल्कुल वहाँ आपके लेसन भी चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, है ना। फिर आप चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड लेसन प्लान लिखेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग इनहांस होती है, बिकॉज आपने बच्चे को सेंटर में रख के वो लेसन प्लान लिखा है, बच्चे को दिमाग में रख के लेसन प्लान लिखा है। ओके, तो बैलेंस हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि आपकी टीचिंग बैलेंस हो जाती है। बैलेंस मतलब आपको पता है कि मैंने क्वेश्चनिंग कब करनी है, मैंने आंसर कब करना है, या मैंने क्वेश्चनिंग कब करनी है वो आंसर कब करेंगे, या बच्चे क्वेश्चन कब करेंगे मैं आंसर कब करूँगी। ठीक है, तो टू वे लर्निंग प्रोसेस, ये बैलेंस चलता है। नेक्स्ट वन है, आपको डिवाइसेस पता चलते हैं कि मैंने कौन कौन से यूज करने। डिवाइसेस मतलब आपके कौन से टीचिंग एड होंगे, आईसीटी बेस्ड होगा, आपने कोई प्रॉप यूज करना है, आपने कोई मॉडल यूज करना है, आपने फ्लैश कार्ड यूज करने हैं, आपने क्या यूज करना है, आपने रियल आइटम यूज करने हैं, क्या यूज करना है। ठीक है, फिर आपको पता चलती है कि आपकी आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी यूज करने के, बिकॉज लेसन प्लान में आप वो भी मेंशन करते हो कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो मेथोडोलॉजी आपकी क्या होगी, लेक्चर बेस्ड होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी, क्या होगी। ओके, तो अगला पॉइंट ये आता है कि आप यूजफुलनेस ऑफ द रिसोर्सेज देखते हो कि आपके पास, अगर आपके पास अवेलेबल मैक्सिमम रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके पास जो गिने चुने रिसोर्सेज है वो मैं कैसे मैक्सिमम यूज करूँ, वो आप एक दिन पहले लेसन प्लान में लिख लेते हैं, और फिर आपकी क्लास सिस्टमेटिक होती है। फिर आपकी बात आती है स्किल इंटीग्रेशन। स्किल इंटीग्रेशन मतलब आप, क्योंकि एक क्लास में टीच कर रहे हो तो आप सारे स्किल्स को इन्वॉल्व करोगे। स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, फिर आप वॉइस मॉड्यूलेशन का कैसे यूज करते हो अपनी टीचिंग में, ह्यूमर लेके आते हो अपनी क्लास में कि नहीं लेके आते, वो टीचर के सारे स्किल यूज होते हैं। और बच्चों के भी स्किल डेवलप होते हैं, बिकॉज बच्चों की लिसनिंग डेवलप हो रही है, बच्चों की रीडिंग डेवलप हो रही है, बच्चों की राइटिंग डेवलप हो रही है, और बच्चों की स्पीकिंग डेवलप हो रही है जब वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं या जब वो आपको आंसर करते हैं आपके क्वेश्चन का, राइट। और तो यही है कि आपकी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इनहांस होता है, कोऑपरेटिव होता है, हार्मनी बेस्ड होता है, पीसफुल होता है। जब आपकी क्लास में कोई पढ़ाने वाला अच्छा सा सिस्टम ही नहीं होगा तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास में इनडिसिप्लिन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, लेसन प्लान अवेलेबल है, तो बच्चे क्लास में इनडिसिप्लिन करेंगे नहीं और आपका लेसन प्लान बहुत अच्छे से डिलीवर होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये था हमारा बी पार्ट ऑफ द यूनिट 1। आई होप आपको क्लियर होगा। Annual based unit plan and daily lesson plan, and the last one is diary based lesson plan. I hope it's clear to everybody. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, don't hesitate to comment down. आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज अ मोटिवेशनल पुश फॉर मी एज वेल टू मेक वीडियोस। आपको अच्छी लगे तो आप अपने जूनियर्स को भी भेजें। ओके, बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आई एम हियर जस्ट टू गाइड माई जूनियर्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए वाया दिस यूट्यूब चैनल, एंड आप अपनी सजेशंस डालिए कि आपके कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट रहे हैं। अगर आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, जैसे होम क्राफ्ट हो गया, गार्डनिंग हो गया, या ओके कैंडल मेकिंग हो गया, कुछ भी आपको चाहिए, देन डू लेट मी नो, आई विल मेक वीडियोस ऑफ दैट एज वेल। ओके, till then, see you soon in the next video, and stay connected, keep learning, and I hope
You will do well and great in your examination. Okay. See you soon in the next video. Take care. Bye bye.